हेलो गाइस, आज हम जानेंगे बीकॉम के बाद क्या करें। बीकॉम के बाद स्टूडेंट्स के पास करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है। बीकॉम फाइनल के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन होता है बीकॉम करने के तुरंत बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना। दूसरा ऑप्शन होता है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का, कुछ ऐसे कोर्स करना जिसे करने के तुरंत बाद ही आपको जॉब मिल जाए। तीसरा ऑप्शन होता है प्रोफेशनल कोर्सेज का, और चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। तो आज हम जानेंगे बीकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं और कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हमें किस लिए करना होता है। सो हेलो गाइस, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर वाइब्स यूट्यूब चैनल पे। बीकॉम के बाद अगर आप डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 से 5 साल तक की पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद ही आपको एक अच्छी पोजीशन पे नौकरी मिल पाती है। तो शुरुआत हम करेंगे एमकॉम से, जो कि बीकॉम के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। एमकॉम का पूरा नाम है मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम कोर्स उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो किसी कमर्शियल कंपनी में काम करना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, देश विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, सीए जैसे बड़े प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर बैंकिंग या अकाउंटिंग जैसे किसी भी लाइन में जॉब करना चाहते हैं। तो एमकॉम कोर्स 2 साल का मास्टर डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री एक ही होता है, जिसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों में एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो बीकॉम अगर आपने कम से कम 45 या 55% मार्क्स से पास किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है एडमिशन लेने से पहले। एमकॉम कोर्स में स्टूडेंट्स को इकोनॉमी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, ट्रेड और टैक्सेस के बारे में गहराई से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि एमकॉम कंप्लीट करना है, और इसे कंप्लीट करते ही यूजीसी नेट एक एग्जाम का नाम है, इसकी तैयारी करनी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बीकॉम के बाद सबसे आसान ऑप्शन होता है एमकॉम का, क्योंकि बीकॉम एमकॉम सिमिलर कोर्सेज ही है, मतलब सेम फील्ड में ये मास्टर डिग्री हो गया आपका। और एमकॉम में आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसका ऑलमोस्ट आधा सिलेबस आप बीकॉम में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बढ़ते हैं सेकेंड कोर्स की तरफ। सेकेंड कोर्स जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो है एमबीए का। बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है ये, जिसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेकेंड कोर्स के बारे में जानने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एमबीए एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है। अगर आप एमबीए करना ही चाहते हैं तो किसी टॉप आईआईएम कॉलेज से कीजिएगा, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट दूसरे कॉलेज के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होता है। एमबीए भी 2 साल का मास्टर डिग्री है। अगर आप इसे किसी टॉप आईआईएम इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो एडमिशन पाने के लिए ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, और आपको कैट जैसे किसी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी एमबीए में एडमिशन पाने के लिए। मोस्टली कॉलेज में इसका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही होता है। यहाँ पे आप कुछ टॉप आईआईएम्स के नाम देख सकते हैं। अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं तो एमबीए आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स होगा, क्योंकि इसे करने के बाद आप बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या किसी अन्य क्षेत्र में भी अपना मैनेजमेंट का करियर बना सकते हैं। एमबीए पूरा करके आपके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जिससे आप खुद का स्टार्टअप ब्रांड तैयार कर सकते हैं, यानी कि खुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। एचआर, आईटी, फाइनेंस जैसे बेस्ट फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं एमबीए कोर्स पूरा करने के बाद। कोई भी कंपनी मैनेजमेंट पोजीशन के लिए एमबीए उम्मीदवार को प्रीफरेंस देती है, बिकॉज इस कोर्स में बिजनेस फील्ड की थ्योरी के अलावा टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, हमें प्रैक्टिकली भी वो चीज़ आनी चाहिए। तो इसीलिए एमबीए उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। ये रियल वर्ल्ड में कंपनी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बीकॉम के बाद हमारा तीसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने का ऑप्शन है वो है एमसीए का। एमसीए कोर्स का नाम सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि एमसीए तो बीसीए के बाद किया जाता है, लेकिन एमसीए कोर्स आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, और इसका पूरा नाम है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये इन सभी फील्ड से थोड़ा हटके है क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड का कोर्स है। एमसीए भी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो बीसीए के बाद किए जाने वाला कोर्स है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप बीसीए वाले स्टूडेंट हैं तभी आप एमसीए कर पाएंगे। कॉमर्स वाले भी एमसीए कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए कुछ ज़रूरी
योग्यता आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि बीकॉम आपने मैथ सब्जेक्ट से किया हो या फिर बीकॉम में आपके पास कंप्यूटर साइंस हो। सिंपल मैं आपको बता दूं, मैं तो इसमें वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। तो MCA कोर्स आपको तभी चुनना है जब आपका कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट हो, जब आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है। MBA एक मास्टर डिग्री है, तो इसे पूरा करने के बाद कंप्यूटर फील्ड में आपको जॉब तो मिलेगी ही, साथ ही आपकी सैलरी भी अच्छी होगी क्योंकि आपने मास्टर डिग्री की हुई है। आगे बढ़ते हैं और चौथा कोर्स जानते हैं। चौथा कोर्स बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है PGDCA का, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल का होता है और 1 साल के अंदर इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं। अभी तक मैंने जितने कोर्सेज बताए हैं इस वीडियो में या फिर जितने भी वीडियोस में मैंने आपको जितने कोर्सेज बताए हैं, सबके लिए मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी कोर्स अगर आप रेगुलर से कर सकते हैं तो रेगुलर से ही कीजिए। और सेम चीज़ मैं PGDCA के लिए भी आपको यही कहूँगी कि अगर आप इसे रेगुलर से कर सकते हैं तो रेगुलर से ही कीजिए। नहीं कर सकते रेगुलर से, फिर आप डिस्टेंस मोड को चुनिए, क्योंकि PGDCA एक कंप्यूटर फील्ड का कोर्स है। इसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। कंप्यूटर ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप सीख जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल आप तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर कॉलेज जाएं। तो इसीलिए ये कोर्स आपको रेगुलर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर कोर्स है। इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही सिखाई जाती है। थ्योरी भी आपको तभी समझ आएगा जब आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज होगी। तो PGDCA करने के बाद कंप्यूटर फील्ड की अच्छी जानकारी हो जाती है आपके पास और जॉब भी आपको जल्दी मिल जाती है। ये जो कोर्स है PGDCA, इसे MBA के बराबर माना जाता है, बस फील्ड का फ़र्क है। ये कंप्यूटर फील्ड का है और MBA जो है वो बिजनेस फील्ड का कोर्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो PGDCA अगर आप एक बार पूरा कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल करियर की अपनी शुरुआत कर सकते हैं एज अ वेब डेवलपर, जावा डेवलपर, IT प्रोफेशनल्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे आपके पास खुद ही 2 ऑप्शन हो गए कि अगर आप बीकॉम करने के बाद कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो या तो आप MCA कर सकते हैं या फिर PGDCA भी कर सकते हैं। MCA की ड्यूरेशन 2 साल की है, PGDCA की सिर्फ 1 साल की है और ये MBA के बराबर भी माना जाता है। 5वां कोर्स हम जानते हैं जो कि है MA इकोनॉमिक्स। यस, MA कोर्स आर्ट्स वालों के लिए होता है। वैसे भी ये आर्ट साइड का कोर्स है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही इसे करें। MBA इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। BA के अलावा BCom वाले, BSc वाले और भी अलग अलग फील्ड से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, MA इकोनॉमिक्स को। जनरली इसमें एडमिशन आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही मिलता है। कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन देते हैं। बैंक्स में जॉब करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये कोर्स। इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं ICICI बैंक, कोटक, सिटी बैंक और RBI। तो यहाँ पे आपने टॉप रिक्रूटर्स में भी बैंक्स के ही नाम सुने, तो बैंक्स के लिए काफ़ी बेस्ट कोर्स है। MA इकोनॉमिक्स डिग्री होल्डर प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फिर भी ये कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं इसे करके आप, प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर लेक्चरर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं, एकेडमी में, NGOs या फिर टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर्स और प्राइवेट कंपनीज। इन सभी जगह पे आप अलग अलग पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना बीकॉम के बाद क्या करें और स्पेशली हमने बात किया है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब्स और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। इन पे भी अलग अलग सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।